जय हिंद। आप सभी बच्चों को स्वागत है आप सभी का फिर से एक और क्लास में। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे साइंस, जहां हम आप सभी बच्चों के लिए साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके मॉडल पेपर से लेकर के आए हैं, जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी छात्र इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास को शुरू करते हैं और आप सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों के आंसर भी देंगे। ठीक है, इससे आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, हमारी बातों को समझ गए। चलिए पहले प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है? इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? जल्दी से बताइए, महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा। हमें को इसका आंसर बताइए कि इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है। तो इंद्रधनुष बनता है सूर्य के विपरीत दिशा में। ठीक है, पी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर, सूर्य की विपरीत दिशा में। ठीक है, चलिए याद करते चलेंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? और यह एक वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? जल्दी बताइए। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले हम सब उसे देख पाते हैं? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है 2 मिनट पहले। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर आंसर कि 2 मिनट पहले दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? अधिकतम के बारे में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो यहाँ पर इसका प्रश्न का उत्तर जो है वो है हवा में होती है। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर कि हवा में उसकी चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे। सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण होता है। जल्दी से बताइए कि सूक्ष्म कणों का इस विषमांगी मिश्रण है वायुमंडल। ए हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, तो इनमें से इसका आंसर है सभी। ठीक है, नीला, हरा, लाल, यानी कि इनमें से सभी इसका उत्तर हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। हम आपको धीरे धीरे इसलिए बताते हैं ताकि आपको याद हो जाए और आप भी साथ इन सारे प्रश्नों के आंसर देते रहेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न है कि टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है किसमें? तो जल में देखा जा सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर कि जंगल में देखा जा सकता है। ठीक है, जंगल में, माफ़ करिएगा हम जल बोल रहे थे। टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है जंगल में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखेंगे। वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता? जल्दी से बताइए इस सवाल का आंसर कि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता? तो आकाश कैसा प्रतीत होता? तो काला प्रतीत होता। ठीक है, बी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर कि कैसा प्रतीत होता? तो काला प्रतीत होता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो भी है काला। ठीक है, सी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर कि काला प्रतीत होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? तो आप सब बच्चों को पता होगा कि यह लाल होता है। ठीक है, डी हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग के होता है? तो वह लाल रंग का होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है? तो आकाश कैसा दिखता है? तो आकाश लाल दिखता है। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर, कैसा दिखता है आकाश? तो लाल दिखता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? तो दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है। ठीक है, बी हो जाएगा यहाँ पर आंसर कि श्वेत प्रतीत होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। तो निलंबन को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं कोलाइड। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। ठीक है, आपका भी आंसर अगर कोलाइड था तो एकदम सही था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो उससे प्रकाश का टिंडल प्रभाव करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर कि टिंडल प्रभाव, प्रकाश का टिंडल प्रभाव। ठीक है, अगला प्रश्न है। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस सिद्धांत पर आधारित है? जल्दी से बताइए। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपवर्तन के सिद्धांत पर। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर अपवर्तन के सिद्धांत पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है? तो किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, पी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वह हमें समय से पहले
दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो कॉर्निया। ठीक है, ए हो जाएगा एकदम सही आंसर, ए होता है यानी कॉर्निया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः किसमें व्यक्त किया जाता है? तो उसे एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, सी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर, माफ़ करिएगा, सी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर, यानी एम्पियर के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है? जल्दी से बताइए, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है? तो इसका आंसर जो है वो है भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, बी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। क्या होती है? भिन्न भिन्न, यानी अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कैसी होती है? वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कैसी होती है? तो वहाँ होती है समान। ठीक है, सी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर कि समान होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? हमने पीछे भी पढ़ा था, तारे टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। सी हो जाएगा यहीं पर सही आंसर, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है 1/10 सेकेंड। ठीक है, ए हो जाएगा सही आंसर, 1/10 सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें, श्वेत प्रकाश में वन विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश में वन विक्षेपण कौन उत्पन्न करता है? तो करता है प्रिज्म। ठीक है, डी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर, कौन उत्पन्न करता है? तो प्रिज्म उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, हीरे का अपवर्तनांक कितना होगा? तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है 2.42, सबसे बेसी अपवर्तनांक हीरे का ही होता है। ठीक है, ये भी एक प्रश्न है, याद रखिएगा, पूछेगा कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है तो कहिएगा हीरा का, या सवाल पूछेगा कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है तो कहिएगा 2.42। ठीक है, यहाँ पर ये सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है? तो एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। ठीक है, डी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर कि एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य कितना होगा? तो प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य 380 नैनोमीटर होगा। बी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके साइंस के थे, ये क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पता थे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो इन सारे क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा और अपनी बोर्ड की तैयारी और अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड को अच्छे तैयारी करने में मदद करेंगे। ठीक है, तो इसी से आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में भी सारे प्रश्न आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, तो इसीलिए आप इन सबको याद कर लीजिएगा। अगर इनके PDF चाहिए तो कमेंट में हमें बता सकते हैं। ठीक है, और सभी बच्चों से हम यह कहना चाहते हैं, अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो आप ज़रूर हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने ढेर सारे दोस्तों में इस क्लास को शेयर भी करिएगा। और इसी प्रकार से और भी अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और हमने आप सभी बच्चों को और भी बहुत क्लासेस पढ़ाए हैं जिसमें हमने महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सभी बच्चों को बताए थे। तो आप जाएं और हमारे चैनल पर और उन सारे क्लासेस को भी जा कर के देखें और उनके ऑब्जेक्टिव भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ भी हमने महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी आपके मॉडल पेपर से जो ऑब्जेक्टिव है वो सब क्वेश्चन हम आप सब बच्चों को बताए हुए हैं, तो उन सबको भी याद कर लीजिएगा। और अगर हम आपको जो क्लास देते हैं तो आप हमारे क्लास के साथ आंसर भी करते रहिएगा, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, हम सभी बच्चों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी छात्रों को जय हिंद।